ये मोदी सरकार जल्द से जल्द यहाँ से हटाया जाए। या तो गरीबों को जीने दो या तो आप कुर्सी खाली करो, इसलिए हम लोग ये आंदोलन कर रहे हैं। मोदी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। तो बीजेपी सरकार जो है ना, पूंजीपतियों की सरकार है, गरीबों की सरकार नहीं है। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जनता जिस दिन रोड पर आ जाएगी ना, अच्छे अच्छे लोगों के आपसी सेना ने यहाँ पर विरोध प्रदर्शन किया है, क्या कहिए? देखिए, पूरे महाराष्ट्र भर ये आंदोलन चल रहा है। माननीय उद्धव जी ठाकरे साहब, महाराष्ट्र राज्य के मुख्यमंत्री, और यहाँ के पालक मंत्री एकनाथ जी शिंदे साहब और यहाँ के सांसद डॉक्टर श्रीकांत शिंदे साहब, इनके माध्यम से, इनके मार्गदर्शन के नीचे ये आंदोलन चल रहा है। ये मोदी सरकार जल्द से जल्द यहाँ से हटाया जाए। या तो गरीबों को जीने दो या तो आप कुर्सी खाली करो, इसलिए हम लोग ये आंदोलन कर रहे हैं। देखिए, सवाल उठ रहा है कि आप लोग अपनी शाखा पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। पेट्रोल पंप पर आप लोगों को जाना चाहिए विरोध प्रदर्शन करने के लिए, आप लोग जहाँ शाखा पर क्यों कर रहे हैं? देखिए, अभी एक जगह पे इस माहौल, इस टाइम पे कोरोना बहुत बढ़ रहा है, दिन ब दिन बढ़ रहा है, इसलिए हमको माननीय सीएम साहब ने भी कहा है कि अब सोशल डिस्टेंस करके ज़्यादा भीड़ मत करो, इसलिए हम लोग शाखा पे थोड़े पैमाने पे लोग जमा करके हम लोग आंदोलन करें। अगर पेट्रोल पंप पे या कहीं शासकीय कार्यालय के सामने अगर आंदोलन करने का, तो हम लोग हजारों लोगों को लेके जाके आंदोलन कर सकते हैं। जिस तरह से आप लोग यहाँ पर कर रहे हैं विरोध, इसी तरह से सोशल डिस्टेंसिंग का मेंटेन वहाँ भी कर सकते थे, 2-4 की संख्या में जाकर विरोध कर सकते थे। वहाँ पे अगर जाएंगे, पेट्रोल भरने वाले लोग वहाँ पे बहुत सारे लोग जमा होते और हमारे कार्यकर्ता भी वहाँ पे जमा होते। पेट्रोल पंप रोड के किनारे रहते, इसकी वजह से रोड की पब्लिक भी ज़्यादा आएगी और भीड़ होगी और कोरोना का डिस्टेंस नहीं पाला जाएगा, इसलिए हम लोग शाखे पे आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन राज्य सरकार जो टैक्स ले रही है, वैट ले रही है, अगर राज्य सरकार भी कम कर दे तो हद तक कम से कम 20 रुपये तक प्रति लीटर कम हो सकता है। राज्य सरकार को ये अधिकार नहीं है। जीएसटी केंद्र शासन का अधिकार है, उसने नहीं लगाया। पेट्रोल का भाव, डीजल का भाव, पेट्रोल डीजल पर केंद्र सरकार अलग ले रही है, राज्य सरकार अलग ले रही है। राज्य सरकार अगर फ्री छूट कर देती है, अगर वही राज्य सरकार का अधिकार है, अगर राज्य सरकार वो भी नहीं लेगी तो अभी जितने गरीब लोगों को राज्य सरकार सुविधा दे रही है वो दे नहीं पाएगी। नहीं, पेट्रोल डीजल का भाव जिस हिसाब से बढ़ रहा है, इसका सीधा असर जो है ट्रांसपोर्ट पर पड़ रहा है, सब्जियों के भाव बढ़ रहे हैं। यही तो कह रहा हूँ मैं, ये सब मोदी सरकार के अंडर में आता है। अगर मोदी सरकार कम करेगी तो सब ये राज्य के लोगों को फायदा हो जाएगा। राज्य सरकार भी कर सकती है। राज्य सरकार नहीं कर सकती ना, ये मोदी सरकार के अधिकार है। अगर जीएसटी नहीं दे, पेट्रोल डीजल ये सब लेके आया तो ऑटोमेटिकली केंद्र से यहाँ तक 20 रुपए का फर्क हो जाएगा। इसके वजह से जो केंद्र गवर्नमेंट का जो आदेश है वो फॉलो पूरा इंडिया में होता है। वो हिसाब से हर जगह पर हर हिसाब से ये सब चालू है। जीएसटी के मामले में अगर पेट्रोल आया तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट को भी पेट्रोल के 20 रुपये मिलेगा ही नहीं। लेकिन देखा जा रहा है कि शिवसेना, एनसीपी, कांग्रेस लगातार बढ़ते गैस, पेट्रोल, डीजल के मामलों पर विरोध प्रदर्शन कर रही है, पुतला भी जला रही है, लेकिन केंद्र सरकार को ऐसा लग रहा है कि इस पर कोई भी उनको फर्क नहीं पड़ता है और लगातार भाव बढ़ते जा रहे हैं। मई के महीने में ही लगातार आपने देखा कई बार भाव बढ़े और आंकड़ा 100 के पार हो चुका है। इसका एग्जाम्पल अगर देना चाहिए तो पंजाब में जो शेतकरी आंदोलन कर रहे हैं, 6 महीने से आंदोलन चालू है, उसके बारे में मोदी देखता भी नहीं है। पंजाब में क्या हाल हो रहा है, शेतकरी कितना उधर बीमार हो रहे हैं, कोरोना के वजह से सोशल डिस्टेंसिंग रखो। ये पूरा हिंदुस्तान में महाराष्ट्र गवर्नमेंट 1 नंबर में आया। क्यों? क्योंकि उद्धव जी ने वो हिसाब से काम किया है, सोशल डिस्टेंसिंग और हर जगह पर जो मेडिकल का कैंप, इसके वजह से हम लोग को भी आदेश है ज़्यादा टाइम इधर मीटिंग मत को और ज़्यादा बोलना भी नहीं है, लेकिन हर जगह पर 7-7 फुट का अंतर रख के लोगों का ख्याल रखो। आप बोल रहे करने का है,
अगर तहसीलदार कार्यालय जिला अधिकारी उनके ऊपर मोर्चा देने का ही नहीं है। अगर इधर ही 20, 25, 50 आदमी के ऊपर भीड़ जमा नहीं करनी की है तो उधर ये करेगा तो क्या जनता बीमार हो जाएगी। तो बीजेपी सरकार जो है ना पूंजीपतियों की सरकार है, गरीबों की सरकार नहीं है। गैस का दाम देख लीजिए, आसमान छू रहा है, 900 के पार हो गया है। अब वह गरीब बेचारा अपने घर का चूल्हा कैसे जलाता है ये शायद मोदी को मालूम नहीं है। चाय बेचता था, आज पीएम बन गए, अच्छी बात है, लेकिन गरीबों का दुख दर्द आप गरीबों से पूछो कि किस तरीके से अपने घर का खर्चा चला रहे, अपने घर का चूल्हा जला रहे, आप खुद समझ सकते हैं दुख दर्द। जनता के सामने किसी की नहीं चलती है। जनता जिस दिन रोड पर आ जाएगी ना, अच्छे अच्छे लोगों की हालत खराब हो जाती है, उखाड़ कर फेंक देंगे, गद्दी से उखाड़ कर उठाकर फेंक देंगे मोदी को। अभी जनता जब